आइए देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम देखने से पहले संख्याओं के कुछ तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखा जाएगा क्रमवार नंबर सिस्टम का प्रश्न। तो आइए बने रहिए, पहले देखते हैं क्या है नंबर सिस्टम, क्या बोलता है। ठीक है, तो जैसे धन पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, ऋण पूर्णांक है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ठीक है, ये क्या होती है पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो धन पूर्णांक क्या होता है? धन पूर्णांक यानी 1 2 3 डैश डैश करके इन्फिनिटी तक हो, अनंत तक। ये क्या होता है? ऐसे अगर लिखा हो तो ऐसी संख्या क्या कही जाएगी? धन पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है? तो बस धन पूर्णांक में 0 लगा दीजिए, इसके बाद 1 2 3 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चले जाइए। ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, यानी धन पूर्णांक क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, वो क्या हो गई? धन पूर्णांक हो गई। और पूर्ण संख्या क्या हो गई? तो उसमें 0 अगर लग गया, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्रम से लिखते जाएंगे अनंत तक। कोई मतलब लिमिट नहीं है उसकी, लिखते रहिए। ठीक है, वो क्या है? पूर्ण संख्या हो गई। और ऋण पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है? तो ऋण पूर्णांक संख्या इन्फिनिटी से चालू होगी, अनंत से। ठीक है, ऐसे करके, और -3 -2 -1। ठीक, जब ये 1 तक पहुंच जाए तो ये क्या है? ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक। ठीक, और पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? तो धन पूर्णांक संख्या, ठीक है, और ऋण पूर्णांक संख्या और 0, इन सबको मिला दिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऋण पूर्णांक संख्या हो गई, ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या, और इसी में 0 भी शामिल हो, और इसके बाद आपका जो धन पूर्णांक संख्या है, ठीक है, धन पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक जो है, ये सबका समूह क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है, और सम संख्या, अब आइए, अब सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या के बारे में सभी लोग जानते हैं कि 2 4 6 8 ऐसे डैश डैश करके इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, ये क्या है? ये किस प्रकार की संख्या है? सम संख्या, यानी जिनमें अंतर कितने का हो? 2 का हो, क्या है? सम संख्या, या 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और विषम संख्या, तो मान लीजिए 1 3 5 7 डैश डैश इन्फिनिटी तक, ये क्या हो गई? ये विषम संख्या हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद भाज्य संख्या क्या कहलाती है? ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो ऐसी संख्या जो 1 से या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाज्य हो। ठीक है, यानी खुद से भी विभाजित हो, 1 से भी विभाजित हो, और किसी और संख्या से भी विभाजित हो, तो उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। यानी 1 से भी हो और स्वयं से भी हो। ठीक है, स्वयं से भी हो और किसी अन्य संख्या से भी हो, अन्य संख्या, मतलब किसी संख्या से जिससे विभाजित हो रही हो, 1 से भी हो, स्वयं से भी हो, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाज्य न हो, यानी 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, अन्य से भाज्य ना हो, यहां संख्या कर लीजिएगा, अन्य संख्या से भाज्य ना हो, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, सअभाज्य संख्या, यानी सअभाज्य संख्या क्या है? यानी ऐसा संख्याओं का युग्म, जैसे 2 और 5 का ले लीजिए। ठीक है, 3 और 7 का ले लीजिए, 8 और 11 का ले लीजिए। बोल रहा है सअभाज्य संख्या, तो सअभाज्य संख्या ऐसी युग्म संख्या जो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? सअभाज्य संख्या। ठीक है, अब आइए परिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या क्या है?
तो जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन क्यू क्या हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए आपका कोई संख्या ले लीजिए, 2 है, 5 है, 7 है, कुछ भी ले लीजिए, और भिन्न ले लीजिए, कोई 4/5 हो गया, 7/9 हो गया, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो इन संख्या, ये देखिए, इसको भी आप परिमेय संख्या अगर नीचे एक लिख दोगे तो हो गया p बाई क्यू के रूप में। ठीक है, तो यानी कोई संख्या भी हो सकती है, कोई फ्रैक्शन वाली संख्या, भिन्न संख्या भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उस q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q की वैल्यू क्या हो, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे पाई हो गया, ठीक, √2 हो गया, कामा √3 हो गया, ठीक, √2 √3, ऐसे और भी रूट की सारी संख्याएं हो गई। ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब एक और संख्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे -1 ले लीजिए, ठीक है, पाई ले लीजिए, और माइनस में √2 ले लीजिए, माइनस में √3 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, यानी सबका समूह, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, और ये अपरिमेय संख्या में भी आप माइनस में √2 ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं। ठीक है, माइनस में। ठीक, तो इस तरह से हमने संख्याओं के बारे में जाना कि उनके तथ्य क्या है। ठीक है, अभी हम क्रमवार देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे नंबर सिस्टम से, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, हमारे अगर वीडियो आपको किसी भी तरह से आपको उपयोगी लगती है तो दोस्तों तक वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, और मेरे YouTube चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली देखने के लिए मिलती रहे। अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।